उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोग 40 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिला लेते हैं फटाफट। पेशेज से कुल मिलाकर जो कि 5 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते पहला पेशेज से क्या पूछा गया था। तो पेशेज से पूछा गया था पहला प्रश्न, जो कि ये आप सभी को पेशेज में ही मिल जाएगा। क्या पूछा गया था? पूछा गया था वाई डिड गोपाल एंड गोविंद डिवाइस टू गो होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इट्स वाज कोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था वेयर डिड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोट। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा था। तीसरा प्रश्न पूछा था हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड टू गोपाल। गोपाल के साथ एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोक हिज लेग। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं ब्रोक हिज लेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पूछा गया था द साइनमोय ऑफ फेल इन फॉर्म द पेसेज, यानी कि इस पेसेज में फेल इन का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या है, मॉर्निंग। ऑप्शन जो देख रहे हैं मॉर्निंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था इन नॉट मेकिंग नॉट शुड बी डॉट फॉर्म। तो नॉट मेकिंग को जो है कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर शॉर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर। तो लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था प्रश्न विच ऑन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, यानी कि आर्टिकल राइटिंग में कॉम्पोनेंट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडिंग टाइटल। ठीक है, सबसे शुरुआत में हेडिंग और टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, हेडिंग या फिर टाइटल। उसके बाद 9th नंबर का प्रश्न पूछा गया था साइम्बोल्स आर फ्रीली यूजेड इन। तो साइम्बोल में फ्रीली क्या यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट मेकिंग नॉट राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं नॉट राइटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था इन नोटिस व्हाट इज राइटन एट द टॉप, यानी कि नोटिस में सबसे टॉप में क्या लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th नंबर प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल आर नॉट मीन्स फोर। आर्टिकल आर नॉट मीन्स फोर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला लॉ बुक। ठीक है, लॉ बुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि बुक से पूछा गया था माई मदर्स एट 66 है क्या ड्राइव फॉर माई पेरेंट्स। चलिए हम लोग आंसर जा रहे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोइम, यानी कि यह जो है एक्सट्रैक्ट किस कहानी से लिया गया, यानी कि किस कविता से लिया गया। तो माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था वेयर वाज द पोइट ड्राइंग टू, यानी कि पोइट कहाँ जा रहा था ड्राइव करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट, यानी कि कवि के बगल में कौन बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर मदर, उसकी माँ बैठी थी। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द पोइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पोइट के अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉय फॉर एवर। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, द पोइट्स मदर्स इज डिस्क्राइबेड एज ओपन माउथेड बिकॉज। उसकी माँ जब कार में बैठी थी तो वह किस तरह लग रही थी, तो जो बैठी थी अपना माउथ को ओपन करके, यानी कि सी वाज डजिंग। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी वाज डजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रेन बच्चे के अनुसार गार्बेज क्या मानते थे बच्चे के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वंडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, फ्रेंच लुकेट फॉर ऑपरेटुनिटीज, क्या है, ऑपरेटुनिटीज टू एस्कीप स्कूल टू डू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्ट बर्ड इक्स। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, हु वाज सैम इज द थर्ड लेबर, यानी कि थर्ड लेबर में सैम कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साइकिलिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। चार्ली का फ्रेंड और एक साइकिलिस्ट था, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस, तो तिसानी दोषी कितने टाइम जोन्स क्रॉस कर चुकी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 टाइम जोन, ठीक है, और 6 चेक पॉइंट, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, यानी कि अंटार्कटिका में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर था, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डिड एम हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। एम हेमेल लास्ट डे में यानी कि स्कूल में क्या लेकर लाया था बच्चों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू नोटबुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, द फ्रेल वुमेन इज मुकेश हाउस इज हिज, यानी कि मुकेश के साथ उसके घर में कौन था, कौन एक औरत थी, तो उसके भाई का पत्नी, यानी कि एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में जो है उस दिन लास्ट बेंच पर कौन बैठे थे, तो गांव के बुजुर्ग लोग, यानी कि द विलेज पीपल। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टेन, यानी कि जो साउथर्न सुपर कॉन्टेन है तो इसको क्या कहा जाता था, गोंडवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली। मुकेश किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते थे, तो एक बेंगल मेकर था, ठीक है, यानी कि चूड़ी बनाने वाला की फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो क्वेटेट्स और स्टैटिक्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल ऑफ द बैड न्यूज कम फ्रॉम, यानी कि पिछले 2 सालों से बैड न्यूज कहाँ पर आ रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से सभी प्रकार के बैड न्यूज आ रहे थे। 30 नंबर का प्रश्न है, इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म सैल्यूटेशन इज, यानी कि फॉर्मल लेटर के लिए सबसे करेक्ट सैल्यूटेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट सर और मैडम। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सन अम्मा साइनिफाई, यानी कि सी यू सन अम्मा का साइनिफाई यहाँ पर क्या करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या है, हर ऑप्टिमिस्टिक फॉरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है,
द नेम ऑफ द प्रोग्राम द टेकन हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, यानी कि कौन से प्रोग्राम उस दिन हो रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, चलिए 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अल वी हैव फियर इज फियर इट्स सेल्फ हु सेड दिज वर्ड, यानी कि यह वर्ड किनके द्वारा बोला गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है फिरोजाबाद, हाँ क्या है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद किस प्रकार का इंडस्ट्री था, तो चूड़ी बनाने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैक बोर्ड क्लास 12 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाता है। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, जो कि 50 यानी कि 50 रिंग भेजा गया था अंग्रेज जो लेडी थी उसके लिए। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो इसका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिसानी दोषी। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया था बहुत इजी। हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रिडुकोलेड द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जब भविष्यवाणी किया था बच्चे के ऊपर, यानी कि राजकुमार के ऊपर, तब वो कितने दिन का था या फिर कितने साल का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 10 दिन का। ऑप्शन जो देख रहे हैं 10 डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल राइटिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्टिकल राइटिंग में कौन, यानी कि आर्टिकल से कौन यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो देखा जाए तो इसमें सैल्यूटेशन भी नहीं होता, डेट भी नहीं होता, फिर सब्सक्रिप्शन भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु इंसिस्ट ऑन बिंगिंग हिज ऑन मास्टर, यानी कि खुद का मास्टर कौन मानता था, तो यह मुकेश बोलता था कि हम खुद का मास्टर है, यानी कि खुद का हम मास्टर है। तो आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।